औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो कस्टमर लीजर रिपोर्ट है जिसमें आपकी टोटल सिक्योरिटीज़ जो आपने सेल की हैं, जो आपने बाय की हैं, कितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट की है सीडीसी में, ठीक है जी, कितनी अमाउंट आपने विड्रॉ की है, तो उस सब की डिटेल जानने के लिए हम चलेंगे कस्टमर लीजर रिपोर्ट में। ठीक है जी, उसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह हम उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। लॉगिन होते हैं जी, ये वेबसाइट है हमारे पास csp.cdcaccess.com। यहाँ आप अपना यूज़र नेम डालेंगे लॉगिन आईडी में, ठीक है जी, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे। अगर आप नए कस्टमर हैं तो आप सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएं, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएं। ठीक है जी, तो ये देखिए, ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया इस तरह का। तो इसमें हमने आना है CDS पोर्टफोलियो, यहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो ये CDS पोर्टफोलियो हमारे पास आ गया, यहाँ आपने क्लिक करना है ई एक्सेस सर्विस एक्टिवेटेड। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है जी, हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें हम ढूंढेंगे कि कस्टमर लीजर रिपोर्ट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें जी, क्विक व्यू, इसमें पोर्टफोलियो समरी है, एक्टिविटीज समरीज है और हमने जाना है DSS में। DSS को हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी मैनेज ट्रैक होल्डर, मैनेज EAR मार्किंग इंस्ट्रक्शंस, डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। ये एरो पे आपने क्लिक करना है जो राइट साइड पे है, क्लिक करेंगे CDC बैलेंस रिपोर्ट, कस्टमर लीजर रिपोर्ट। ठीक है जी, ये देखें जी कस्टमर लीजर रिपोर्ट, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये आ जाएगा जी फ्रॉम डेट टू डेट और यहाँ आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा फ्रॉम डेट टू डेट। तो टू डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने की आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पीछे की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो वो पीछे वाले महीने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2024 की आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप 1 जनवरी 2024 सिलेक्ट करेंगे और इसी तरह जुलाई 2024, यानी 6 महीने का गैप होना चाहिए फ्रॉम डेट टू डेट में। ठीक है जी, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं रफली, फॉर एग्जांपल 3 सितंबर। ठीक है जी, या जो भी डेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं 6 महीने के गैप से आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे जनरेट रिपोर्ट। तो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट जनरेट की हुई है तो उसे हम पढ़ेंगे। एक बार दोबारा क्लिक हो गया। ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप कस्टमर लीजर रिपोर्ट। ठीक है जी, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है इसलिए यहाँ पे 2 भी आ रहा है। ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं जी रिपोर्ट पे और रिपोर्ट को देखते हैं कि उसे हमने पढ़ना कैसे है। ये मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट डाउनलोड की हुई थी, तो ये देखें जी, इसको हम देखते हैं कि पढ़ना कैसे है इस रिपोर्ट को। ये देखिए जी, सेंट्रल डेपोजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, इसका मतलब है CDC ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, कस्टमर लीजर रिपोर्ट। ठीक है जी, फ्रॉम डेट टू डेट, फ्रॉम डेट 3 जुलाई 2025 से हमने सेलेक्ट की है, टू डेट 27 सितंबर। इन्वेस्टर अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। अकाउंट टाइटल, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा फुल। अकाउंट कैटेगरी, यहाँ पे आपके अकाउंट की कैटेगरी आ जाएगी, शरिया है, नॉन शरिया है। ठीक है, ब्रोकर नेम, यहाँ पे आपका ब्रोकर का नेम आ जाएगा। जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होगा स्टॉक मार्केट का, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर अगर आपका इस डेट को 27 सितंबर को कोई भी बैलेंस जो भी आपका CDC में पड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये हैं, 5,000 हैं, 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, जितने भी अमाउंट होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा यूज़र ID, प्रिंट डेट 27 सितंबर और प्रिंट टाइम यहाँ पर आ जाएगा। चलिए जी, आगे हम देखते हैं जी ट्रांजेक्शन डेट, यानी 7 जुलाई को कोई ट्रांजेक्शन हुई है, सेटलमेंट डेट उसकी हुई है 9 जुलाई को। क्योंकि ये शरिया अकाउंट है इसलिए T+2 के हिसाब से इस बंदे की जिसने जो भी शेयर बाय या सेल किया है उसकी सेटलमेंट हुई है 2 दिन बाद। सेटलमेंट स्टेटस ट्रू है, यानी ओके हो गया। वोचर नंबर ये आ गया जी। ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन, तो ये इस बंदे ने सेल किए हैं रेगुलर मार्केट में 301 शेयर
AVN के @51.83 रुपीज़। तो ये अगर आपने इस बंदे ने AVN के शेयर जो हैं वो सेल किए हैं किस रेट पे 51.83 और कितनी 301 क्वांटिटी है जो उस बंदे ने सेल किए हैं रेगुलर मार्केट में, तो ये क्रेडिट हो गया इसके अकाउंट में। ठीक है, बैलेंस आ गया जी 15,584 रुपीज़। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको इसकी ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन की। इसी तरह हम देखते हैं कि इस बंदे ने 7 जुलाई को फिर दोबारा एक ट्रांजैक्शन की है, सेटलमेंट डेट हुई है उसकी 9 जुलाई को, स्टेटस ट्रू आ गया उसका, ये वोचर नंबर है। यहाँ पे परचेज किया है उसने कुछ रेगुलर मार्केट से 5 का मतलब 5 शेयर्स, ATLH अटलस हुंडा यानी उस शेयर के सिंबल की जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा @1074.72, यानी इस बंदे ने 5 क्वांटिटी परचेज की है रेगुलर मार्केट से। वो शेयर का नाम क्या है, अटलस हुंडा ATLH उस सिंबल नेम है उसका, और किस प्राइस पे किया है 1074.72। तो उसके जो अकाउंट है वहां से वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी। ठीक है जी, 5,383.25 रुपये इस बंदे के अकाउंट से डेबिट हो गए हैं क्योंकि उसने परचेज किया। सेल किया है तो क्रेडिट हो जाएगा, परचेज किया है तो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह 7 जुलाई को उस बंदे ने एक और ट्रांजैक्शन की है जिसकी सेटलमेंट डेट होगी 9 जुलाई, स्टेटस उसका होगा सेटलमेंट का ट्रू, वोचर नंबर आ जाएगा, और परचेज उसने किए हैं हाइनोन के शेयर 5 रेगुलर मार्केट से किस प्राइस पे 1019 रुपीज़। ठीक है जी, यहाँ पे डेबिट उसकी टोटल आ जाएगी। टोटल से कैसे आएगी, ये शेयर की प्राइस है और ये क्वांटिटी है, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को ज़रब देंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह हम नीचे चलते हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं, बाय सेल की ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। ये देखें जी 30 जुलाई को उस बंदे ने क्या किया जी, अकाउंट टॉपअप किया है ऑटो डिपॉजिट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट आ जाएगा। ये इसका क्या मतलब है, अकाउंट टॉपअप ऑटो डिपॉजिट, यानी इस बंदे ने 30 जुलाई वाले दिन अपने बैंक अकाउंट से अपने जो CDC अकाउंट है वहाँ पे कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र की है ताकि वो मज़ीद शेयर जो है वो परचेज कर सके। तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। 30 जुलाई है क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसमें सेटलमेंट डेट नहीं आएगी क्योंकि हमने कोई शेयर बाय या सेल नहीं किया, हमने अमाउंट डिपॉजिट की है। तो ये स्टेटस आ जाएगा ट्रू, ये उसका वोचर नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखें डिटेल आ जाएगी कि अकाउंट टॉपअप ऑटो डिपॉजिट, और ये डिटेल वगैरह आ जाएगी उसकी जो भी अकाउंट हुआ। ठीक है, क्रेडिट में ये हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट यहाँ पे। ठीक है जी, ये 2800 कुछ रुपये उस बंदे ने क्रेडिट किए हैं अपने CDC अकाउंट में ताकि वो ब्रोकर के अकाउंट में डिस्प्ले हो अमाउंट, और वहाँ से वो कोई भी शेयर बाय या सेल करना चाहता है, बाय वगैरह करना चाहता है तो वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा जैसे जैसे आपके पास अमाउंट जो है वो आती जाएगी। ठीक है जी, ये थी जी कुछ डिटेल कस्टमर लीजर रिपोर्ट की, जिसमें हम क्या देख सकते हैं जी, कोई भी शेयर हमने सेल किया है तो कितनी क्वांटिटी की है, कितने रुपीज़ में किया है, कोई भी शेयर हमने बाय किया है कितनी क्वांटिटी की है और कितनी प्राइस पे उसको बाय किया है। ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, सेटलमेंट डेट आ जाएगी। ठीक है जी, सेटलमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस आप देख सकते हैं। और अगर आप अकाउंट अपना डिपॉजिट करते हैं उसकी डिटेल आ जाएगी, और अगर आप विड्रॉ भी करते हैं तो सेम स्टेटस हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, और यहाँ पे अकाउंट जो है वो विड्रॉ अगर आप कोई भी अमाउंट करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पे डेबिट वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आपकी अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 5000 करते हैं विड्रॉ अपने CDC अकाउंट से अपना जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट आ जाएगी डेबिट में अगर आप विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस बंदे ने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट की है तो वो क्रेडिट वाले ऑप्शन में आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी तरीक़ेकार CDC से हम किस तरह कस्टमर लीजर रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उस रिपोर्ट को किस तरह पढ़ते हैं।
अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।